हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाबूजी के मरने के बाद माँ ने डॉक्टर साहिल के साथ शादी कर ली, दूसरी शादी। डॉक्टर साहिल तुम्हारे बारे में कुछ कहते हुए हिचकिचा क्यों रहे हैं? बता दे क्यों नहीं? क्या है कि मैं भी एक डॉक्टर था कुछ साल पहले इसी हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे शराब पीने की बुरी लत लग गई और एक दिन नशे में चुपके से मैंने एक पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया। बस उसके बाद वेद साहब ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया। मैंने लाख हाथ जोड़े, मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे निकाल कर ही छोड़ा। तब से मैं वेद साहब से नफरत करता हूं और शायद यही वजह होगी कि डॉक्टर साहिल ने मेरा नाम नहीं बताया। उन्हें लग रहा होगा कहीं मैं वेद साहब के खून में न फंस जाऊं। जब आप अपने पिताजी के साथ थे, क्या वो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या ऑपरेटर, डॉक्टर साहिल यार। अच्छा देखो, मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, कह दो कि मैं हॉस्पिटल आया नहीं, और सुनो मुझे कोई फोन मत देना। ओके। सर, इस टी शेखर के बयान ने डॉक्टर साहिल को शक से एकदम बरी कर दिया। सर, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये मर्डर साहिल ने ही किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो कमरे में ही था। उसने हमें धोखा देने के लिए वो कपड़े वहां फेंक दिए जिससे ये लगे कि खूनी कोई और है जो साहिल की तरह लंगड़ाते हुए घूम रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता तो वो शेखर का नाम पहले ले लेता ना, हमारा शक डॉक्टर पे जाता ही नहीं। ये साहिल, ये अभी कहाँ है? सर, इस वक्त वो हॉस्पिटल में ही है। सुधाकर और फेड्रिक्स हैं वहां पे। इस डॉक्टर साहिल को जाके फिर से मिलते हैं, देखते हैं ये कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। हेलो, हाँ सुधाकर, बोलो। क्या? माय गॉड, सत्यानाश। ओके। कहाँ है? यहाँ है सर। डॉक्टर साहिल को भी वेद साहब की तरह ही मारा गया है, रस्सी से गला घोट के। लेकिन आश्चर्य या डर कुछ भी नहीं है, चेहरा बिल्कुल शांत है। अगर इनका गला ही घोटा गया है तो यहाँ थोड़ी बहुत हलचल तो होनी चाहिए थी। सर, मेज पर भी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। हाँ वही तो। सुधाकर, कुछ मिला? नहीं सर, फेड्रिक्स? सर, कमरे में सारी चीजें बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक ठाक है। शायद यहां भी कुछ नहीं हुआ है सर। अभिजीत सर, जरा पता करो, कमरे में लाश मिलने के बाद यहाँ किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की? सब कुछ ये ठीक ठाक तो नहीं किया? दया, सर। जरा इधर आओ। ये देखो, देखा ये क्रॉस का निशान बिल्कुल गर्दन के पीछे है। उठाओ। मतलब सर, खूनी साहिल के बिल्कुल पीछे खड़ा था और यहां से गला घोटा उसने। हाँ, अगर वो साइड में खड़ा होता तो क्रॉस का निशान यहां होता या यहां होता।
पर सर वो साहिल के पीछे गया कैसे? शायद डॉक्टर साहिल उस खूनी को जानता था, नहीं तो बिना किसी शक के वो पीछे जा ही कैसे सकता था? साहिल ने भी सोचा नहीं होगा कि वो आदमी उसे मारने वाला है। कौन हो सकता है जिसे डॉक्टर साहिल जानता भी था और जिस पर उसका शक भी नहीं था? डॉक्टर साहिल की लाश सबसे पहले आपने ही देखी थी। जी हाँ। लाश मिलने के समय आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ जहाँ पर थी वहीं पर है। आप डॉक्टर साहिल के कमरे में क्या करने गई थी? मैं 2:30 बजे एक ऑपरेशन था, मैं उसी के लिए डॉक्टर साहिल को बुलाने आई थी। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए मैंने अंदर जाकर देखा। कमरे में और कोई नहीं था? जी नहीं। आप इतना सोचकर क्यों जवाब दे रही हैं? एक्चुअली तो डॉक्टर साहिल की मौत से हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अच्छा खैर, कमरे के बाहर कोई था आसपास? जी नहीं, जब मैं कमरे में गई तब तो कोई नहीं था, पर उसकी थोड़ी देर पहले वो वकील जॉली वहाँ बैठा था। वो वेद साहब का वकील। जॉली? वो वहाँ क्या कर रहा था? शायद केदार और परिणीता के साथ आया था। वो लोग भी दिखे थे मुझे आज हॉस्पिटल में। दया, लगता है मौत की थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहिल ने अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया था। पर सर डॉक्टर साहिल को मारा क्यों गया है? ये बात तो है, लेकिन सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि डॉक्टर साहिल का खून कैसे किया गया। सर खून तो गला घोट कर हुआ है। हाँ, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए इसने कोशिश क्यों नहीं की? सर हो सकता है मरते वक्त साहिल अपने होश में ना हो, शायद बेहोश हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सर, हाँ अभिजीत। एक बड़ी अजीब बात पता चली है। क्या? परिणीता, केदार और जॉली वो तीनों आज हॉस्पिटल में ही थे। खून के समय? यस सर। वो लोग यहाँ क्या करने आए थे? जब पहला खून हुआ तब भी वो लोग यहाँ थे और आज भी। जरूर कुछ चक्कर है। अभिजीत सर। तुम उन तीनों से पता करो कि वो लोग आज हॉस्पिटल में क्या करने आए थे। दया सर। मुझे डॉक्टर साहिल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। यस सर। वो रिपोर्ट जरूर कुछ गुल खिलाएगी। सर। हाँ दया। सर आपका शक सही निकला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वाकई चौंका देने वाली है। डॉक्टर साहिल के शरीर में से बेहोशी की दवाई मिली है सर। ओह, मतलब बेहोश करके गला घोंटा है। मगर सर बेहोशी की दवाई क्यों दी? सीधे जहर दे देता, डॉक्टर अपने आप मर जाता, गला घोटने की जरूरत ही नहीं थी। और सर बेहोशी की दवाई उसके शरीर में पहुंची ही कैसे? साहिल खुद एक डॉक्टर था, वो अपने आप ये दवाई तो लेगा नहीं। हाँ, लेगा ही क्यों? किसी ने धोखे से खिला दी होगी। हाँ सर, यही हो सकता है। मगर सर दवाई खिलाई कैसे होगी? ये उन तीन लोगों से पूछो, ये परिणीता, केदार और जॉली। सर, जॉली बाहर इंतजार कर रहे, उन्हें अंदर बुला लो। हाँ बुलाओ। आइए आइए। वाह, थैंक यू। आइए मिस्टर जॉली। मैं कोर्ट गया हुआ था, जैसे ही आपका मैसेज मिला फौरन मिलने आ गए। जिस समय डॉक्टर साहिल का खून हुआ आप उनसे मिलने गए थे ना? जी हाँ, मगर वो मिला ही नहीं। उसने मुझे बाहर ही बिठा दिया। मैंने 15-20 मिनट तक इंतजार किया, फिर मैं कोर्ट चला गया। अगर वो इतना बिजी था तो मैं कौन सा घास खोद रहा हूं? मैं तो उसे ये बताने गया था कि उसे कितने पैसे मिलने वाले हैं। मैं उसका भला करने गया था और उसने मुझे बाहर ही बिठा दिया। बिठाओ। अच्छा, तो आप बाहर बैठे हुए थे? जी हाँ। तो जब आप बाहर बैठे हुए थे उस समय डॉक्टर साहब के कमरे में से कोई बाहर आया? जी नहीं। कोई अंदर गया था? जी नहीं। अच्छा, उस समय ऐसा कुछ हुआ था जो आपको याद हो, जो आप हमें बता सकते हैं? जब मैं बाहर बैठे इंतजार कर रहा था तो साहिल का एक फोन आया था। फोन? जी हाँ। किसका? मुझे क्या पता, मैं तो बाहर बैठा हुआ था ना। हाँ, मैंने बाहर से सुना। साहिल फोन पे बहुत देर तक हेलो हेलो करता रहा। ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोला क्यों नहीं? सर शायद फोन बात करने के लिए किया ही नहीं गया था। और दूसरे सर, साहिल को फोन बाहर से किया गया है। इसमें 2 लोग मिले हुए हैं सर, 2 लोगों की टीम। तभी तो इतनी आसानी से उन्होंने ये दोनों खून कर दिए। पर सर ये सब हुआ कैसे होगा? शायद ऐसा हुआ होगा।
डॉक्टर साहिल यहां खड़ा होके इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, हर रोज की तरह 2 बजे। और एक आदमी यहाँ पार्टीशन के पीछे छुपा हुआ है। हाँ, और डॉक्टर साहिल को यह पता नहीं है। उसने सिरिंज में दवाई भर ली है और इंजेक्शन लेने ही वाला है, इतने में फोन आता है। फोन की घंटी बजने लगती है। डॉक्टर साहिल सिरिंज यहां रख देता है और फोन उठाने के लिए जाता है। हेलो हेलो। और इसी बीच वो आदमी पार्टीशन के पीछे से निकलता है और इंजेक्शन बदल देता है। अब ये इंजेक्शन बेहोशी की दवाई वाला इंजेक्शन बन गया है और वो पार्टीशन के पीछे जाके छुप जाता है। डॉक्टर साहिल बहुत देर तक हेलो हेलो करने के बाद फोन रख देता है और वापस इंजेक्शन लेने के लिए आता है और वो इंजेक्शन अपने आप को लगा लेता है और बास्केट में फेंक देता है। उसके बाद वो कुर्सी पे जाके बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद खूनी पार्टीशन से बाहर निकलता है, डॉक्टर साहिल के पास जाता है। डॉक्टर साहिल बेहोश है, वो उसका गला घोट लेता है और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल जाता है। यस, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मगर सर, हाँ, अगर डॉक्टर साहिल फोन उठाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेता तो वो बेहोश नहीं होता और वो मरता नहीं। और अगर जहां वो खूनी छुपा था डॉक्टर साहिल उसी तरफ देखकर खड़ा होता तो खून होता ही नहीं। खूनी तब तक कोशिश करता रहता जब तक उसे अच्छा मौका नहीं मिलता। कल परसों तरसों देखो, डॉक्टर साहिल रोज 2 बजे इंजेक्शन लेता था। एमटीएनएल से पता करो कि आज 2 बजे डॉक्टर साहिल को कौन कौन से नंबर से फोन आए थे। सर, जिस नंबर से डॉक्टर साहिल को फोन किया गया था वो मिल गया सर। अच्छा, 290591। मगर डॉक्टर साहिल को तो बहुत सारे फोन आते होंगे, पता कैसे चला कि ये वही फोन है? सर, ये डॉक्टर साहिल का प्राइवेट नंबर है, बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा, और 1 बजे से 1:30 बजे के बीच सिर्फ ये एक फोन आया था। कहां से? हॉस्पिटल के अंदर से ही सर, किसी ने हॉस्पिटल के अंदर से ही फोन किया है। एमटीएनएल से जो नंबर मिला है वो लगा। यस सर। 290591। आवाज वहां से आ रही है सर। हाँ, देखते हैं। यहाँ से सर। ये तो डॉक्टर साहिल का कमरा है। हाँ, डॉक्टर साहिल को फोन डॉक्टर साहिल के कमरे में से ही कैसे आया? यही तो वजह है। घंटी तो अभी भी बज रही है। कहीं इस कमरे में कोई और फोन तो नहीं है? आवाज इस तरफ से आ रही है। हाँ, देखो। हाँ, तो वो आदमी जिसने डॉक्टर साहिल का खून किया, वो साहिल के ऑफिस में ही छुपा हुआ था और वो दवाइयों के बारे में जानता था, तभी तो वो साहिल को बेहोशी की दवाई दे सका। मगर सर, अस्पताल में हर दूसरा आदमी दवाई के बारे में जानता है। मगर सर, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा है कि साहिल को बेहोशी की दवा देने की क्या जरूरत थी। सीधा उसे जहर क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि अगर कोई जहर देता तो फौरन पता चल जाता कि जहर देने वाला आदमी दवाइयों के बारे में जानता है। इसलिए यह दिखाने के लिए कि खून करने वाला आदमी कोई बाहर का है, साहिल का गला घोंटा गया। सर, पहले खून के बाद हमें ये जो कपड़े और जूते मिले हैं, इनसे हमें कुछ पता चल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, दिखाओ। अब ये बताओ, खूनी ने ये पैंट और शर्ट ही क्यों पहनी? मतलब सर? मतलब खूनी ने अपने कपड़े क्या पहन रखे होंगे? शायद शर्ट और पैंट। शर्ट और पैंट, करेक्ट। यस सर।
अगर उसने शर्ट और पैंट पहनी रखे थे तो उन्हें निकालकर ये कपड़े पहनने की उसे क्या जरूरत थी? अगर वो ये हरा गाउन, ये मास्क और ये टोपी पहन लेता तो उसका चेहरा भी छुप जाता और उसके कपड़े भी। तो फिर उसने ये दूसरे कपड़े पहने ही क्यों? मतलब सर, खूनी ने ये कपड़े पहनने से पहले पैंट और शर्ट नहीं पहन रखे थे, कुछ और ही पहना हुआ था शायद। और क्या हो सकता है सर? साड़ी, सलवार कमीज, स्कर्ट। मतलब खूनी कोई लड़की हो सकती है? बिल्कुल। मगर सर, एक लड़की किसी का गला कैसे घोट सकती है? दया, जब भी हम गला घोटने की बात करते हैं तब हमारे सामने कोई ताकतवर आदमी की तस्वीर आ जाती है, मगर ये मत भूलो कि उस वक्त वेद कोमा में था और साहिल बेहोश था। उनका गला घोटना उस वक्त कोई बड़ा काम नहीं था। मतलब खूनी एक लड़की है जिसे दवाइयों की अच्छी जानकारी है। हाँ, पर वो हो कौन सकती है? एक तो ये सर लेडी डॉक्टर रीटा। यह आपने ठीक किया। जैसे ही आपको पता चला कि खूनी एक लड़की है और वो इसी हॉस्पिटल में काम करती है, तो आप लोग मुझे पकड़ने चले आए। हाँ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उस नर्स स्वाति ने मुझे उस कमरे से निकलते देखा। जी। और स्वाति ने उस लड़की को भी देखा जो डॉक्टर साहिल के कपड़े पहने हुए थी। करेक्ट। जब स्वाति ने हम दोनों को देखा है तो वो खूनी वो लड़की है, मैं हो ही नहीं सकती। हाँ, वैसे हो तो नहीं सकती, लेकिन ये हो सकता है कि आप उसे जानती हैं। आप उससे मिली और जब आपने देखा कि वेद साहब का काम तमाम हो गया तो आप वहां से निकल पड़ी। लेकिन बदकिस्मती से स्वाति ने आपको देख लिया। अगर स्वाति ने मुझे देखा तो मैंने स्वाति को क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो आपके सामने थी ही नहीं। नहीं थी तो कहाँ थी? वो उधर से आ रही थी, वेस्ट रूम की तरफ से। मैं भी उसी तरफ गई थी, मैंने स्वाति को कहीं नहीं देखा। ऐसा कैसे? ऐसा ही हुआ है सर, स्वाति वहां थी ही नहीं तो उसने मुझे देख कैसे लिया? तो स्वाति ने तुम्हें कहीं देखा नहीं? देखा है। कहां से? कमरे के अंदर से। स्वाति जी, हमें पता लगा है कि वेद साहब और डॉक्टर साहिल का खून एक लड़की ने किया है और हमने इन्हें पकड़ा है, और ये आपका नाम ले रही है। ये क्या, खुद फंस गई हो तो दूसरों को भी लेके डूबोगे क्या? और ये तो ये भी कह रही है कि उस वक्त आप कमरे के अंदर ही थी। मैं? हाँ। स्वाति जी, ये जो हमें पैंट मिली है उसमें किसी का नाम लिखा हुआ है, बताओ वो कौन है? मुझे नहीं मालूम। चुपचाप बता दो, समझे? वरना सबके सामने नाम लेंगे तो भी बेहोश होकर गिर पड़ोगी। कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। बताओ चुपचाप। मुझे नहीं मालूम। अंदर कौन है? कोई नहीं। कौन है अंदर? कोई नहीं है अंदर। दया, देखो। प्लीज प्लीज आप वहां मत जाइए, अंदर कोई नहीं है सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वहाँ कोई नहीं है। दरवाजा खोलो। वहाँ कोई नहीं है सर, सर वहाँ कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं आप अंदर कैसे आए? चल निकल बाहर। मैं नहा रहा हूँ। मैं कपड़े पहने बगैर बाहर नहीं जाऊंगा। सर, खून मैंने किया है। पर अंदर है कौन? उन्होंने कुछ नहीं किया सर। ये था अंदर। ओ, टी शेखर। क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? ये मेरी पत्नी है। वेद साहब से तो तुम नफरत करते थे, इसलिए उन्हें मार दिया। डॉक्टर साहिल ने क्या बिगाड़ा था? डॉक्टर साहिल ने शादी के बाद मेरी माँ का सारा पैसा हड़प लिया। फिर वेद और साहिल ने मुझे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया, भिखारी बना दिया मुझे। रोज पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। मगर अभी ही क्यों मारा वेद साहब को? वो तो खुद कोमा में थे। अगर बाय चांस वे सब होश में आ जाते तो वो विल बदल देते और फिर डॉक्टर साहिल को कभी पैसा नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहिल के मरने के बाद जो पैसा तुम्हें मिलने वाला था वो नहीं मिलता। हमें बहुत पैसे मिलने वाले थे, लेकिन ना जाने कहां से आ गए आप लोग। तो अब तो एक नई विल बनेगी। ये दोनों अंदर जाएंगे और शायद फांसी भी हो जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.